ये शुरुआत होती है दो धर्मों की लड़ाई से, इस्लाम और ईसाई से। साल 1453 में तुर्कों ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई साम्राज्य रोमन की राजधानी कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुतुनिया वह क्षेत्र था जो यूरोपियों के लिए मध्य एशिया और भारत जाने के लिए रास्ता बनाता था। जैसे ही तुर्कों का कुस्तुतुनिया पर अधिकार हुआ, यूरोप के लिए भारत से व्यापार करने का मार्ग बंद हो गया, क्योंकि यूरोपियों को भारत से व्यापार करने के लिए नए मार्ग की खोज करनी थी। इसलिए पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में साहस दिखाते हुए समुद्र में आंतरिक द्वीप से होकर भारत के कालीकट में पहुंच जाता है। वास्को डी गामा भारत से मसाले और कई अन्य वस्तुएं लेकर यूरोप पहुंचता है। यूरोप में पहुंचकर वो इन मसालों से कई गुना मुनाफा कमाता है, 60 गुना। इस मुनाफे को देखकर पुर्तगाली बेड़े भारत में व्यापार के लिए भेजे गए। पुर्तगाली भारत से सस्ते में मसाले लाते और यूरोप के अन्य देशों में उन्हें कई गुना कीमत पर बेचते और कई गुना मुनाफा कमाते। अब तक भारत से व्यापार के मामले में पुर्तगाल अपना एक अधिकार जमाए हुए था, लेकिन यह अधिकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। पुर्तगालियों के प्रतिद्वंदी डच और अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों ने अपने बेड़े भी भारत में भेजना प्रारंभ कर दिया। भारत में व्यापार करने की होड़ में ये यूरोपीय शक्ति आपस में लड़ने लगी, लेकिन उन्होंने भारत से व्यापार करना जारी रखा। वैसे तो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत के व्यापार के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी उसके प्रतिद्वंदी डच और फ्रांसीसी को लेकर थी। इनको कैसे भारत के व्यापार से हटाया जाए और कैसे इनका एकाधिकार समाप्त किया जाए। अंग्रेज़ों ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कैप्टन हॉकिंस की 1611 में और टॉमस रो को 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा। ये जहांगीर से भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र लेकर आता है। उसके बाद पहले डच और बाद में फ्रांसीसियों को हटाकर भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया जाता है। अब अंग्रेज़ों का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। भारतीय व्यापार अंग्रेज़ों की मर्जी से चल रहा था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत में फैक्ट्रियां खोलना प्रारंभ कर दिया और उनके किलेबंदी करना भी। जब जहाज़ यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए आते तो उन जहाज़ों में कई अंग्रेज़ी सैनिक आते और इधर से मसाले और कई वस्तुओं को ले जाया जाता। भारत में अंग्रेज़ों ने किलेबंदी करके सैनिक टुकड़ी बनाना प्रारंभ कर दिया। उधर भारत में मुग़ल शासन कर रहे थे, जिनका शासन भारत से कमज़ोर होता जा रहा था। जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, वैसे ही मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ कई शक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिसमें मराठा, बंगाल, अवध और कर्नाटक, हैदराबाद थी। मराठा को छोड़कर ये सभी शक्तियाँ पहले मुग़लों के अधीन थीं, लेकिन अब मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ खड़ी हो गई। इस बात का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने बंदर बाँट की नीति अपनाई। किसी एक राजा को अंग्रेज़ी सैनिक देकर उसे विजयी कराते और बदले में अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए क्षेत्र लेते। अंग्रेज़ों की ये बंदर बाँट नीति ने अंग्रेज़ों की शक्ति को खूब बढ़ाया, लेकिन भारत में शासन कर रहे सत्ता के लालची अंग्रेज़ों की ये लालच भरी नीति को समझ नहीं पाए। सबसे बड़ी कामयाबी अंग्रेज़ों को बंगाल जीतकर मिली। 1756 में बंगाल की गद्दी पर सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खां की गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला युवा था और जल्दी क्रोधित होने वाला था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की कासिम बाज़ार फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, लेकिन दुश्मन को उसने कमज़ोर हाँककर सबसे बड़ी गलती की। अंग्रेज़ों ने अपनी साजिश से सिराजुद्दौला के अधिकारी और
और उसके सैनिकों को बहलाना और फुसलाना प्रारंभ कर दिया। उसका एक अधिकारी मीर जाफ़र, जिसको अंग्रेज़ों ने गद्दी का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़ा कर दिया। सिराजुद्दौला से लड़ाई कराकर मीर जाफ़र को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की कठपुतली के समान बनकर रह गया। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस युद्ध से अंग्रेज़ों को एक बड़ी जीत हासिल हुई और भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और कई क्षेत्रों को बाद में जीतने का प्रयास किया और कामयाब भी रहे। लेकिन भारत के अंधभक्ति में डूबे लोग, उनको ये ज्ञात ही नहीं हुआ कि कैसे हमारा बेवकूफ़ अंग्रेज़ों द्वारा बनाया जा रहा है, कैसे हमारे ऊपर अंग्रेज़ शासन कर रहे हैं। वो आपस में ही लड़ते रहे और कभी भी अपनी आज़ादी के बारे में सोचा नहीं। उम्मीद करता हूँ इतिहास से जुड़ी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आप पर नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए, धन्यवाद।